हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी के पार्षद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, किस प्रकार से उनका जीवन चरित्र है प्राकृत, उनकी महिमा हम लोग श्रवण करेंगे। एक समय श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज और श्री भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज, उन दोनों को श्रील प्रभुपाद ने आदेश प्रदान किया, कुरुक्षेत्र में सत्य शिक्षा प्रदर्शनी है, उसके लिए अंबाला जाओ। पहले अंबाला गए, बाद में कुरुक्षेत्र। वहां पर रात में कोई रुकने का स्थान मिला नहीं, तो दोनों ने एक ओवर ब्रिज, जो फ्लाई ओवर होता है, उसके नीचे लेट कर ही सारी रात काट दी। ठंड के समय था, ठंड भी लग रही थी, कपड़े भी नहीं ओढ़ने के लिए, उसी ओवर ब्रिज के नीचे और लेट करके, और आपस में ठंड लग रही तो एक दूसरे से चिपक गए, चिपक करके ऐसे ही सो गए। ऐसे करके उन्होंने रात बिताई। तो ये चीज क्या दिखाती है, गुरु सेवा के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। जैसे बताया था ना आरुणी को क्या हुआ, गुरुजी ने आदेश प्रदान किया, जाओ खेत में, वहां पर पानी बरस रहा है, खेत की मेड़ बार बार टूट जाती है। इसलिए आरुणी को आदेश प्रदान किया गुरुजी ने कि तुम जाकर के खेत की मेड़ को रोको। अब रोका, पहले तो कोशिश की, मिट्टी डाल करके बहुत प्रयास किया, लेकिन पानी इतना तेज था कि मिट्टी से रुका नहीं। तो अंत में क्या हुआ कि आरुणी वो जो मिट्टी डाल करके और उसके बाद स्वयं ही लेट गया वहां, वो भी ठंड का समय, रात्रि का समय, और ऊपर से पानी बरस रहा है। और किस प्रकार से उन्होंने गुरु सेवा की। जब सवेरे गुरुजी ढूंढते हुए पहुंचे, बेटा अरुणी कहाँ हो, बेटा अरुणी कहाँ हो, तो वहां खेत की मेड़ पे तब तक भी वो लेटा ही हुआ था। और वहीं से उठकर आवाज दी उसने, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। तो गुरुजी ने क्या किया, उनके सिर पर हाथ रख दिया और उनके हृदय में सारे शास्त्रों के मर्म को प्रकाशित कर दिया। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथितायर्था प्रकाशन्ते महत्। यहाँ पर जो गुरु की सेवा की गई, कैसे की गई, यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान की सेवा। हम लोग भगवान के कोई आदेश की अवज्ञा नहीं करेंगे, उन पर कोई संदेह भी नहीं होगा। जैसे भगवान कोई आदेश दें, जाओ ये काम कर लो, अब हमारे पास पैसा है कि नहीं है, मार्ग में कठिनाई भी बहुत है, तो भी हमको चिंता नहीं होगी। क्यों? भगवान ने बोला है ना, सारा व्यवस्था तो भगवान करेंगे रास्ते में, पैसे की क्या चिंता, भगवान ने बोल दिया तो वो सब व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। लेकिन गुरु में ऐसी विश्वास होता नहीं, इतना आसान बात नहीं है। गुरु में इस प्रकार के विश्वास हो जाए तो बताया सारे शास्त्र के अर्थ प्रकाशित हो जाएंगे। प्रभुपाद जी के परिकरों का बहुत विशेष वैशिष्ट यही है कि उन्होंने कभी प्रभुपाद जी से कोई डिमांड नहीं की, और इस कारण से उन सभी में वो उस प्रकार का विशेष गुण देखा जाता है। प्रभुपाद का आदेश हुआ, वो बस चल दिए, कैसे होगा क्या होगा ये पता नहीं है। ये दिखाता है कि उनकी श्रील प्रभुपाद के प्रति गुरु बुद्धि नहीं थी, सिर्फ भगवत बुद्धि भी थी, अर्थात भगवान के प्रकाश हैं गुरु, जो कि हम लोगों का वही नहीं हो पाता। और वही नहीं हो पाता इसलिए हम शरणागत नहीं हो पाते, कि हम भगवान के तो शरणागत होने में हमको कोई असुविधा नहीं है। या फिर ये विश्वास हो जाए कि गुरु हमारे भगवान के प्रकाश हैं, पूर्ण विश्वास हो जाए, बुद्धि इस बात को मान ले, मन मान ले, तो भी शरणागत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और ये नहीं हो पाता, इस कारण से हम गुरु के प्रति पूर्ण शरणागत भी नहीं हो पाते। और शरणागत नहीं हो पाते, इस कारण से हमारे जो शास्त्र के अर्थ हैं वो भी प्रकाशित नहीं हो पाते, भक्ति में प्रगति नहीं हो पाती, अनर्थ दूर नहीं हो पाते। श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जब वो विदेश जा रहे थे, श्रील प्रभुपाद ने उनको भेजा, तो विदेश में रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, पैसा भी लेकर के 1 रुपया नहीं गए। उन्होंने कहा मैं वहीं भिक्षा करके कर लूंगा।
और ऐसा ही उन्होंने किया, वहीं पर जा करके भिक्षा की और भिक्षा करके अपना जीवन यापन भी किया, प्रचार भी। हमारे परम गुरुदेव देखो, श्रील प्रभुपाद ने बस इच्छा प्रकट की कि ये ठाकुर भक्ति विनोद का स्थान अगर हमारे पास होता तो अच्छा रहता। वो उस समय किनके पास था? ठाकुर भक्ति विनोद के जो दूसरे संतान थे, जो उनके आदर्शों को पालन नहीं करते, ललिता प्रसाद, उनके पास था। बस इतना सुना परम गुरुदेव ने। अब पूछा कि प्रभुपाद इसको खरीदने के लिए तो इतना पैसा चाहिए, ये सब कुछ है, कैसे होगा, इनसे छीनना पड़ेगा, इसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। प्रभुपाद को कुछ पता भी नहीं है। और परम गुरुदेव ने बस क्या किया, बस कुछ लठैर इकट्ठे किए और वहां पर भेज दिए, उसके बाद खरीद लिए। वो सारा का सारा अरेंजमेंट करते थे, कैसे पूरा कलेक्शन करना है, कैसे जिस प्रकार की भी जो आवश्यकता है वो सब बिना प्रभुपाद को बताए हुए, बिना किसी डिमांड के। इसी प्रकार से यहाँ भी ये देखा जाता है, वो लोग जाते थे, अब कुरुक्षेत्र में भेजा, अम्बाला में कोई रहने खाने की कोई जगह ही नहीं है, पैसा भी पास में नहीं है, तो क्या है, रात वैसे ही गुजार दी। उसके बाद में भिक्षा कर करके अपना जीवन यापन करते थे, और उसके बाद जो आदेश प्रदान किया उसको पालन करके तब लौट। ये उनका वैशिष्ट था, कभी भी उन्होंने गुरु से कोई डिमांड नहीं की। ये सब हम लोगों के लिए बड़ी शिक्षाएं हैं, क्योंकि अभी जन्म में तो हम लोग नहीं बन पाएंगे लग रहा है, तो क्या करें फिर, कम से कम अपने हृदय में तो वो बातों को रखें। एक बताया ना, दो चीजें होती हैं, एक तो कुछ चीजें होती जो हम पालन कर रहे हैं अभी, और कुछ चीजें क्या होती भविष्य में हमको पालन करनी है, लेकिन करनी है जरूर। जैसे गृहस्थ लोगों को भी देखो, उनका भी क्या होता है, कुछ प्लान तो है उनके, डेली एग्जीक्यूट होते हैं, आज ये करना है, आज ये करना है। वो कुछ प्लान के लिए वो रखते हैं कि 10 साल बाद हमको कम से कम एक घर खरीदना है, एक गाड़ी होनी चाहिए, इस प्रकार से होता है ना। फिर वो उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, अर्थात अपनी सैलरी में से 10,000 रुपये महीना रोज बचाना है, लोन लेना है, कैसे लेना है, उसको कैसे चुकाना है, ये सब पूरा उनके दिमाग में प्लानिंग होती है। उसी प्रकार से हम साधकों के मन में भी दो प्रकार की चीजें होनी चाहिए। एक तो हम डेली जो नियम पालन करते हैं, क्या जो मठ के नियम है वो, साथ ही साथ अपने लिए पर्सनल नियम भी बनाने चाहिए कि हमको इतने साल के बाद कम से कम इस जन्म में यहाँ तक तो पहुँचना ही है, उसके बिना ये जीवन निष्फल हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी शिक्षाएं बहुत ही आवश्यक हैं कि हमको इस जन्म में इस प्रकार से आचरण करना चाहिए कि हमको यहाँ तक पहुँचना है, इस जन्म में हमको निष्ठा तक तो पहुँचना ही है। निष्ठा का लक्षण क्या है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके अनुसार वैष्णवों को भी चिन्हित करना पड़ेगा, ये वैष्णव निष्ठा में है, अभी मैं इनका संग नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु 10 साल बाद कम से कम तो इनके संग में ही रहूंगा और इधर उधर भागूंगा नहीं। अभी तो मेरा भी मन चंचल रहता है, इधर उधर घूमता रहता हूँ। इस प्रकार से अपने मन में सारे प्लान होंगे तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो प्लान होने पर भी लोग नहीं कर पाते। जिसके दिमाग में कुछ है ही नहीं वो क्या करेगा, उसका जीवन तो फिर ऐसे ही चला कि मठ में आए रहे और खत्म। इसलिए कहीं ना कहीं एक गोल तो हमको छोटा सा बनाना ही पड़ेगा इस जन्म के लिए। बड़ा गोल तो बना हुआ है, गुरुजी ने बता दिया, वैष्णवों से सुनते हैं रोज ही, राधा दास्यम राधा दास्यम राधा दास्यम, तो पता है कि नहीं पता है, फिर भी वो गोल तो फिक्स हो गया। लेकिन वो जो बड़ा गोल होता है ना, उसको अचीव करने के लिए बहुत छोटे छोटे गोल बनाने पड़ते हैं, एकदम से वो बड़ा गोल प्राप्त नहीं हो जाता है। जैसे मान लो किसी बच्चे को IAS बनना है, अब वो IAS एकदम से बन जाएगा क्या, पहले छोटा गोल बनाएगा, 10th क्लास में मुझे इतनी मेहनत करनी है, ये सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कई सारे हमने देखा था जब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते थे IIT वगैरह की, तो लोग 10वीं क्लास पास करके ही शुरू कर देते थे, उसका एग्जाम तो 12th के बाद होता है, एंट्रेंस एग्जाम। 10वीं क्लास से ही बच्चे पढ़ने शुरू कर देते थे, यानी 10वीं क्लास से वो IIT के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। 10th में कितना मार्क्स अपने आप आ जाएगा वो उसकी ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि मेन गोल कुछ और है। तो इस प्रकार से होता है और वैसे ही हमको भी करना चाहिए। इसलिए ये गुरुवर्ग की जो शिक्षाएं हैं ये हमारे लिए आदर्श हैं, इनको बार बार सुन करके उनको हृदय में धारण करना है। वैष्णवों का स्वाभाविक दैन्य
एक समय श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज मद्रास में प्रचार करने गए थे। वहां पर एक अद्वैतवादी थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। नाम तो था राधा कृष्ण और था द्वैतवादी। और दूसरी ओर एक था नागराज शर्मा, वो थे द्वैतवादी। उनमें क्या है कि एक अखबार में ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विचारों का खंडन किया करते थे। हिंदू अखबार है जो द हिंदू, उसमें वो कुछ लिखता था, फिर उसका खंडन वो करते थे, फिर वो उनका खंडन वो, इस प्रकार से। तो उन लोगों ने, वहां के लोगों ने सोचा ऐसे काम चलेगा नहीं, इनको शास्त्रार्थ करवा देते हैं। और शास्त्रार्थ तो करवाया जाए, किंतु सभापति किसे नियुक्त करें। उस समय श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी वहां पर थे और इनका बड़ा ही सिद्धांत में प्रवेश माना जाता है। और पहले तो वकील थे पूर्व आश्रम में, इसलिए तर्क शक्ति इत्यादि भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही क्वालिफाइड थे, इंग्लिश इत्यादि सब अच्छा आता था उनको। तो वहां के लोगों ने क्या किया, इनको गौड़ी मठ से सभापति नियुक्त कर दिया। जिस दिन शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने दीनता पूर्वक कहा, यद्यपि मैं सभापति के पद के योग्य नहीं हूँ, तब भी वैष्णवों एवं समाज के सज्जन व्यक्तियों के आदेश को पालन करने के लिए ही मैंने इस पद पर बैठना स्वीकार किया। वैष्णवों की दीनता होती है, यद्यपि उनके अंदर सारी योग्यता रहती है, फिर भी वो इस प्रकार के दीनहीन वचन कहते हैं। क्यों? ऊपर से बनावटी नहीं कहते, वो उनके हृदय से होता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भीतर में कि मेरी तो कोई शक्ति ही नहीं है, मेरे गुरु ने मेरे अंदर में शक्ति संचार की है, उनकी कृपा से ही मैं बोल रहा हूँ। जैसे श्रील कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, मदन मोहन जो मुझे लिखाते हैं मैं वही लिख रहा हूँ, मेरे अपने लिखने की कुछ भी शक्ति नहीं है। जगाई मदाई है ते मुझी से पापिश को शेर कीट है ते मुझी से लगे। मैं तो ऐसा बिल्कुल नीच हूँ, लेकिन मदन मोहन जी नित्यानंद प्रभु की कृपा ने मुझे सब कुछ प्रदान किया, उनकी कृपा से मैं लिख रहा हूँ। तो वो उनको साक्षात अनुभूति होती है, लेकिन हमको अनुभूति होती नहीं है, इसलिए हमको अहंकार भी आ जाता है और हमारी जो दीनता है वो भी बनावटी होती है। तब डॉक्टर राधा कृष्ण ने अपने मत को, अद्वैतवाद को स्थापित करने का प्रयास किया और उसके पश्चात डॉक्टर नागराज ने अपना क्या किया, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की तरफ इंगित करते हुए बोले, देखो वैष्णव दैन्य करते हैं तथा स्वयं को दासोऽस्मि कहकर भी परिचय देते हैं, किंतु इसकी गरिमा को समझने में अद्वैतवादी सदैव अवसर का लाभ उठाते हुए अपना अहंकार ही प्रकाशित करते हैं। कौन? ये डॉक्टर राधा कृष्ण। वो क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तुम कहोगे दासोऽस्मि तो वो कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए ऐसे लोगों के सामने दीनता प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने बोला। तब श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने अपने सभापति के भाषण में कहा कि वास्तव में जो अहंकार होता है वह निम्न लोगों का संग करने से होता है। स्वाभाविक सी बात, 10वीं क्लास का बच्चा है, 5वीं क्लास वाले के साथ में अगर रहेगा तो उसके अंदर क्या अहंकार रहेगा, मैं इससे बहुत ज्यादा जानता हूँ, रहेगा ही रहेगा। वो कितना भी कोशिश कर ले, नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं जानता, होगा ही नहीं। बुद्धि में तो अंदर से है, ऊपर से भले ही कुछ भी कहता रहे। किंतु जब 10वीं क्लास का बच्चा किसी रिसर्च वाले का संग करेगा तो अब उसको सोचना भी पड़ेगा कि मैं इससे कम जानता हूँ। ऑटोमेटिक उसको पता है कम जानता हूँ, इसलिए उसको बुद्धिपूर्वक बोलना नहीं पड़ेगा। अब वो बोलते हुए उसके हृदय में ये अनुभूति भी है कि इससे तो मैं बहुत ही नीचे हूँ, अभी मैं तो इसके बराबर इस जन्म में पता नहीं पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, इस प्रकार से भाव रहता है। तो उसी प्रकार से साधुओं में भी ऐसा ही है। साधु संग हम जो करते हैं, सदैव श्रेष्ठ साधु संग के लिए क्यों बताया गया? क्योंकि श्रेष्ठ साधु संग में कभी भी हमको अभिमान होगा नहीं, अपने आप ही नहीं होगा। जैसे हमने कल श्री भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी का चरित्र श्रवण किया। अब हम लोग भी सेवा करते हैं, थोड़ा बहुत तो घंटा 2 घंटा सेवा करते हैं मठ में। अब जिन व्यक्तियों ने उनका संग करेंगे, उनके अंदर में कभी सेवा का अभिमान जीवन भर हो सकता है? संभव ही नहीं है होने का। क्यों? हमने देखा उनको सुबेरे उठे मंगल आरती में सबसे आगे, उसके बाद में मंगल आरती के बाद यहाँ आने करके सब लोग कीर्तन में बैठ जाते हैं, वो कीर्तन में सबसे आगे, अरे चलो चलो कीर्तन करो, कीर्तन के लिए वो तैयार है।
उसके बाद कीर्तन के बाद कथा होनी है, बाकी सब लोग तैयार हो रहे हैं, वो तो कथा में सबसे आगे पहले उनकी कथा चालू हो गई। कथा के बाद में फिर वो प्रसाद देखना है, प्रसाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वहां पर रसोई में पहुंच गए, नहीं कोई बना रहा है तो खुद ही चालू हो गए प्रसाद भी। फिर उसके बाद प्रसाद को ऐसे छोड़ नहीं दिया, बस प्रसाद हो गया मेरा तो ड्यूटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं। फिर प्रसाद के बाद में फिर परिवेशन देखना है, परिवेशन ठीक ठीक हो रहा है कि नहीं, उसमें लगे हुए हैं। परिवेशन के बाद भी सोचा जिसकी परिवेशन की सेवा है वो वही करके छोड़ देता है। उसके बाद में वो सफाई भी देख रहे हैं, सफाई नहीं हो रही तो फिर वो खुद ही वाइपर लेकर के लगे हुए हैं। सुबेरे से शाम तक, रात तक, बताए रात में भी सोते सोते, कल सुना ना, ये हमारे आंखों के सामने की बात है कि हर बार कार्तिक में क्या है, यहाँ पर तो हजार लोग आते हैं और मठ में 2 ही टॉयलेट हैं। रात में लाइन लगती है 1 बजे से। अब 1 बजे से लाइन लगती है और उसमें क्या है कि जाम हो जाती पाइपलाइन, तो जाम हो गई, पानी भरा हुआ है। अब लोगों ने शिकायत किया तो महाराज को पता चला। उन्होंने तो किसी को बोला नहीं कि किसी को ये आएगा वो आएगा, इस कुछ नहीं, बस सीधे जाकर के चालू हो गए और डंडा लेकर के बांस उसमें डालते डालते आधे घंटे में निकाल करके खत्म, क्लियर कर दिया। बाकी सब लोग, हम लोग भी तो सब उसमें हैं, हम लोगों को तो पता भी नहीं है क्या हो रहा है। और उन्होंने इतने बड़े आचार्य पद पर होते हुए भी वो सब ऐसा काम कर रहे हैं। देखो, इसको कहते हैं कि अभिमान न होना, अभिमान शून्य इसको ही कहते हैं। कोई व्यक्ति, देखो स्वाभाविक सी बात है, जो यज्ञ इत्यादि करते हैं ना, वो पुरोहित वाले काम, उनके अंदर स्वाभाविक अभिमान रहते ही एक श्रेष्ठता का। भाई संकल्प परिक्रमा में संकल्प वो कराते हैं, यज्ञ इत्यादि वो करते हैं, अर्चन वो करते हैं, ये सब वालों को अभिमान रहते ही वो छोटे काम करते नहीं, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा भी नहीं करते। वो जो लोग इस प्रकार के सेवाएं करते हैं ना, ये सब बड़ी बड़ी सेवाएं मानी जाती, जो डायरेक्ट ठाकुर जी की सेवाएं, उन लोगों को देखोगे तो नीचे वाली सेवाओं के प्रति कोई उनका चेष्टा रहती नहीं कभी। हमने तो बहुत कम लोगों में ही देख लिया स्वाभाविक रूप से। लेकिन उनका एक तरफ वो सबसे ऊंची सेवा है, दीक्षा भी दे रहे हैं, उनके शिष्य भी वहां पर उपस्थित हैं, वो शिष्यों का भी मुख नहीं देखा, उनकी भी उपेक्षा नहीं की कि ये मेरे शिष्य, मैं इनको आदेश दे दूंगा तो ये करेंगे ही। इस प्रकार का ये कोई सामान्य चीज नहीं है। शिष्य के रहते हुए तो पहले गुरु तो करते ही नहीं, गुरु तो आदेश देंगे पहले, जाओ तुम लोग करो। लेकिन उन्होंने तो किसी का अपेक्षा नहीं की, सीधे ले जाकर के बांस और चालू हो गए और वो कर ही दम लिया। तो सुबेरे से लेकर के रात तक भी जो सेवा करते हुए हम देख रहे हैं, तो हमारी आंखें तो फूटी नहीं है, बुद्धि भी तो है हमारे अंदर थोड़ी बहुत। अब ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे, ऐसे वैष्णव का, तो हमारे अंदर कैसे अभिमान आएगा बताओ, हम क्या सेवा कर रहे हैं। सब समय क्या आएगा, हीन भावना ही आएगी कि मैं देखो मेरा जीवन तो बेकार चला गया। इनकी उम्र है 55 साल, इतने बड़े आचार्य पद पर हैं। गौड़ी वेदांत समिति ट्रस्ट जो है हमारा, और भी वैष्णवों में जो बड़े बड़े जो पंडित लोग जो हैं, उनमें उनका नाम टॉप में आता है। और उसके बाद हमारे बताया सब प्रकार से यज्ञ इत्यादि सब पुरोहित का काम वो करते हैं। और उसके बाद भी इस प्रकार की उनके अंदर दीनता भी है, इतना सेवा भी करते हैं, सारा सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं। अब ऐसे वैष्णवों का संग करेंगे तो अभिमान आएगा ही नहीं, अपने आप ही दीनता रहेगी। दूसरी ओर हम 2 घंटा सेवा करते, ठीक है, नियम से, पूरा नियम से सेवा करते, अपनी सेवा कभी छोड़ते नहीं, बुखार में भी छोड़ते नहीं। और दूसरा व्यक्ति है वो भी 2 घंटा सेवा करता है, थोड़ा सा सर्दी खांसी हो गई, आज मैं नहीं करूंगा। ऐसे लोगों का संग करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर अपने आप ही अभिमान आएगा। ये देखो ये क्या करता है, अपनी सेवा भी ठीक से नहीं करता, मुझे देखो मैं अपनी सेवा तो ठीक से करता हूं कम से कम, अपने आप अभिमान आएगा। इसलिए वैष्णव जगत में बताया, सब समय श्रेष्ठ साधु संग करो, सब समय श्रेष्ठ साधु संग करो। श्रेष्ठ साधु संग करते करते जीवन कैसे चला जाएगा, अभिमान भी कभी आएगा नहीं, उसे पतन का भी संभावना नहीं है। और बताया श्रेष्ठ साधु संग करते करते उनके गुण धीरे धीरे अपने आप ही आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि जो वैष्णव दीनता प्रकाशित करते हैं, उनकी वह क्रिया कोई बनावटी क्रिया नहीं है कि बस ऊपर से बोल रहे हैं और भीतर में तो अभिमान बैठा हुआ है कि मुझसे बढ़कर के सेवा तो कोई करने वाला है ही नहीं। ये बनावटी क्रिया नहीं, क्योंकि वो श्रेष्ठ साधु संग करते हैं, इसलिए उनके अंदर दीनता भी स्वाभाविक रहती। अब जैसे मैंने बताया कि अब कभी सेवा की बात चल रही हो और हम
अब बोलेंगे सेवा के विषय में तो हमारे भीतर में क्या रहेगा कि वास्तव में मैं कुछ सेवा करता नहीं हूँ। देखो महाराज जी कैसे सेवा करते हैं इतनी उम्र में। हम लोग अपने जो सीनियर महाराज लोग हैं उनको देखते हैं तो हृदय में कितनी लज्जा आती है। भले ही शारीरिक असमर्थता के कारण कर नहीं सकते, परिवेषण इत्यादि तो कर ही नहीं सकते, बाल्टी उठती नहीं है, झुका जाता नहीं है, तो लेकिन फिर भी हृदय में क्या रहता है सब समय, कभी अपनी सेवा की डींगे नहीं मारते। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमसे बहुत ज्यादा जो वरिष्ठ लोग हैं वो बहुत ज्यादा सेवाएं कर रहे हैं। तो अब हम जो सेवा की बात करेंगे, उनकी जो महिमा को बोलेंगे तो वो क्या स्वाभाविक है, बनावटी नहीं। ये बात श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने भी। कविराज गोस्वामी ने बताया, जगाई मदाई हईते मुई से पापिष्ट पुरुषेर पीठ हईत मुई से लगिष्ट। मोर नाम सुने जई तार पुण्य क्षय, मोर नाम लय जई तार पाप है। अब ये देखो, जितनी दीनता आती है, जितनी वैष्णवता बढ़ती है उतनी दीनता आती है। अब ये इस प्रकार की दीनता है कि इसको तो हम अपनी बुद्धि से भी समझ नहीं सकते कि अपने आप को कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, जिनको कि श्रीमती राधा रानी बताती हैं कि ये मेरी सखी। एमन निर्गण मोरे केवा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत भीतरे। नित्यानंद प्रभु की कृपा को स्मरण करते हुए कविराज गोस्वामी ऐसे लिख रहे हैं कि मैं कहाँ विष्ठा के कीड़े की तरह पड़ा हुआ था संसार में, और नित्यानंद प्रभु ने मुझे ला करके कहाँ ब्रज में वास दे दिया। इस प्रकार से ये अब हृदय में उनके है वो सारी अनुभूतियां। अब वो जो बोल रहे हैं वो क्या है, स्वाभाविक है। यही तो सोच है। अगर अभिमान आ रहा है तो ये सोचना चाहिए मैं संग नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो वैष्णव श्रेष्ठ नहीं। सब समय अपने दोष देखने चाहिए। संग नहीं कर रहे मतलब हम उनके गुणों को नहीं देख रहे हैं, उनको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हम तो साथ में पड़े रहते हैं, हम साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, पर साथ में संग नहीं करते। साथ में रहते हैं, हम संग नहीं करते। संग का मतलब क्या होता है, सम्यक रूपेण गमनम। जो अन्य वैष्णव हैं उनके जो आचरण को देखना, देख करके हृदय में धारण करना, और धारण करके फिर उसका आचरण करना, इसको संग कहते हैं। तो हम संग करते ही नहीं है। सारे जिंदगी साथ रहते हैं, उनके दोस्त तो खूब देखते हैं, किंतु संग नहीं कर पाते। क्योंकि अगर संग करेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमसे श्रेष्ठ कोई है नहीं। हम तो खुद जानते हैं, यहाँ पर हम भले ही ऊपर बैठ करके कथा बांच रहे हैं, लेकिन हमें जानते हैं बहुत सारे लोग नीचे बैठे हुए हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा सेवा करते हैं। हमको पता है एकदम, ऊपर से कभी बोलते नहीं है कि उनके अंदर अभिमान न हो जाए, ये कारण से कभी बोलते नहीं है। लेकिन हमको अच्छे से पता है कि यहाँ नीचे बैठे वाले लोग जो कि भले ही कथा नहीं बोल पाते लेकिन हमसे बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं। तो अगर तुम सिंसियर हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें दिखता नहीं है। कैसे नहीं दिखेगा, दिखता है, ये अलग बात है, बोलता नहीं। हमको दिख रहा है पर हम बोलते नहीं है। उस न बोलने के कई कारण हो सकते हैं, और उस प्रकार के बनना भी चाहते हैं पर बन नहीं सकते, उसमें भी कई सारे लिमिटेशन हो सकते हैं। ये एक अलग बात है, लेकिन हृदय में दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं चल रहा है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। कैसे कैसे श्रेष्ठ वैष्णव है, हम तो यहाँ पर देखते हैं, इसलिए तो बार बार यहाँ पर भागते हैं। यहाँ रूप सनातन में क्यों रहना चाहते, इसलिए रहना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वैष्णव हैं जिनका हम देखते हैं, जिनकी सेवा वृत्ति, जिनकी निष्ठा, जिनकी निष्कपटता, सरलता देखते हैं हम। देख करके उनसे हृदय में बहुत प्रेरणा मिलती है। अलग बात है कि हम आचरण नहीं कर पा रहे वैसे, लेकिन दिखना तो चाहिए। और सब समय जो बताया कि जैसे इस प्रकार की बातें होती तो सब समय अपना ही दोष देखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि दो बातें दोनों सही हैं, या तो ये वैष्णव श्रेष्ठ नहीं है या फिर हम संग नहीं कर रहे हैं। तो उस समय दोनों में से अपना ही गलती देखना चाहिए सब समय, अगर भक्ति में प्रगति करनी है तो। जैसे बहुत सारे गुरुजी बातें बोलते हैं, वो बातें हमको समझ में नहीं आती, तो हमको क्या समझना चाहिए कि गुरुजी को तत्व ज्ञान नहीं है, उनको समझाने का तरीका नहीं आता है। क्या समझना पड़ेगा, हमारी बुद्धि बड़ी मूढ़ है, इतनी मूढ़ है कि हमको इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती। देखो ऐसा होता ही है, जितना हमारी बुद्धि में जड़ता है उतनी ही जो वैष्णव जगत की चीजें हमको समझ में नहीं आएंगी। एक माता जी आई, कहती तुम लोग इतना क्यों रोते हो भाई,
कथा बोलते बोलते तुम लोग इतना क्यों रोते हो? अब ये बात माता को कैसे समझ में आ सकती है? अभी उसका बेटा मर जाएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा, पति मर जाएगा तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, लेकिन इतनी सी बात उसको समझ में नहीं आ सकती। वो दीदी बोल दें कि देखो हमारा भगवान के साथ संबंध है, गुरु जी के साथ संबंध है, इस कारण से हमको ऐसा रोना आता है, तो भी नहीं समझ सकती वो, तो भी वो रियलाइज नहीं कर सकती। बुद्धि से तो बस दिमाग में घुस गया, रिलेट कर लेगी कि जैसे मेरे बेटे से प्रेम है ऐसा इनका है, लेकिन वास्तव में वो किस प्रकार का है वो नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि मूढ़ है, जड़ है, उसमें जड़ता है, इसलिए वैष्णव जगत की बात को समझ ही नहीं सकती। कितनी सिंपल और कितनी छोटी बात है कि जैसे संसार में तुम लोगों के इमोशनल है, इमोशंस हैं, वैसे हमारे भी भक्ति जगत में इमोशंस है। तुम्हारा जब संसार में अपने पिता पुत्र पति से प्रेम हो सकता है तो हमारा वैष्णव जगत में क्यों नहीं हो सकता? जब श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु ने शरीर त्याग किया था, उस समय परम गुरुदेव ऐसे बच्चों की तरह फूट फूट करके रोए थे। गुरुदेव ने लिखा है उसमें ग्रंथ में कि मैंने अपने जीवन में इस प्रकार से किसी को विलाप करते हुए देखा नहीं, ऐसा क्रंदन करते हुए, चिल्ला चिल्ला करके। अब बताओ, एक माँ की संतान नहीं है, शारीरिक बाह्य रूप से देखा जाए तो उनके क्या संबंध है, लेकिन संबंध है अप्राकृत संबंध। जब इस जड़ जगत में इतने संबंध इतने पुष्ट होते हैं कि बेटे के मरने पर माँ बिल्कुल पागल जैसी हो जाती है, तो उनका तो अप्राकृत नित्य संबंध है, उनको दुख कितना होगा। परंतु इस बात को हम अभी रियलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट है, मेरे संस्कार बहुत खराब हैं, मेरे बुद्धि में बहुत जड़ता है। इतनी छोटी बातें जो सबको समझ में आती हैं मुझे आती नहीं। आप लोग मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से दीनता आएगी। और दूसरा का दोष देखेंगे तो अभिमान आएगा। एक समय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज और श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज, ये दोनों को भेजा था अंबाला में प्रचार कार्य के लिए। श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज जी उनका नाम था उस समय श्री स्वाधिकारानंद प्रभु। प्रचार कार्य में गए थे। उस समय अंबाला के स्टेशन अधीक्षक ने अत्यंत अनुरोध किया उनको कि आप यहाँ पर एक व्यक्ति से मिल लीजिए थोड़ा, ये व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है। तो इन लोगों ने मना किया, भाई देखो वैष्णव लोग सब समय ये झंझटों से बचने का प्रयास ही करते हैं, क्योंकि इन सब चीजों में भगवान से मिलने में क्या फायदा। ये ढोंगी भगवान ऐसे बहुत हैं, इनके साथ शास्त्रार्थ करना, इनका खंडन करना, उसमें क्या होता है, समय नष्ट होता है, उद्वेग होता है। किंतु वो जो स्टेशन अधीक्षक था वो माना नहीं, कहते नहीं आप जरूर चलिए उनसे मिलने। तब श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी तैयार हो गए, चलो ठीक है भाई, हो सकता है कि प्रभुपाद इसी के द्वारा कुछ सेवा लेना चाहते हैं उनसे। भक्त लोग सब समय इसी प्रकार का भाव रखते हैं कि मेरी तो इच्छा नहीं है, किंतु शायद मेरे गुरु जी उस प्रकार से मुझसे सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए वो सेवा के दृष्टिकोण से चले गए। तब वो भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उस ढोंगी से पूछा जो अपने आप को भगवान बोलता था अंबाला में, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? अंग्रेजी में उसने बोला, यस आई एम लॉर्ड कृष्णा, आई एम मोहम्मद, आई एम क्राइस्ट, आई एम बुद्ध, आई एम चैतन्य। जितने नाम उसको पता थे वो सब बोलते थे। उसकी बात सुनकर के भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उससे कहा, देखो भाई तुम एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ बातें कर रहे हो, इसलिए ठीक से सोच करके बताओ कि तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ। ऐसा जान करके उत्तर देने से मुझे प्रसन्नता होगी कि तुम किसी ऐसे अहरे गहरे आदमी के साथ बात नहीं करो। ये बात सुन करके वो ढोंगी चिढ़ करके कहने लगा, जोसेफ स्टालिन, द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन इज ए डॉग टू मी। क्या कह रहा है? जो सोवियत यूनियन का जो राष्ट्रपति है वो तो मेरा कुत्ता है, और डी रूजवेल्ट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज कैट टू मी। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति वो तो बिल्ली है मेरे लिए, ये कुत्ता एक बिल्ली है, तुम क्या हो? यह देख करके उसका जो चेला भी था साथ में, वो चेले ने श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज से बोला, देखो आप भगवान को परेशान क्यों कर रहे हो? वो चेले भी साथ में रहते ना, क्योंकि उनका 50-50 कमीशन है।
लोभी गुरु लालची चेला, हो गए नरक में ठेलम ठेला। दोनों नरक में जाएंगे, इसलिए यहाँ तो आनंद ले रहे हैं कम से कम, कपट कर करके हैं। तब स्टेशन अधीक्षक ने वो ढोंगी साधु के चेले से बोला कि देखो तुम बीच में मत बोलो, भगवान और भक्त के बीच में बात चल रही है ना, समझ गए? भगवान और भक्त के बीच में बात चल रही, तुम बीच में क्यों टोकते हो? तुम चुपचाप बैठे रहो, इनको बात करने दो आपस में। तब श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उस ढोंगी से पूछा, अच्छा भाई एक बात बताओ, तुम इतना कष्ट परेशान क्यों हो गए? मैंने तो ऐसा कुछ भी पूछा नहीं, तुम्हारा खाली परिचय ही तो पूछा, इतना चिल्लाने लगे तुम, इसमें परेशान होने की क्या बात? तो भगवान बेचारे अपना कपट और छिपा नहीं पाए, उनके हृदय की जो व्यथा थी वो निकल आई। बोलने लगा, देखो मैंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सब कुछ किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय तो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था ना। जब मेरी पत्नी दिल्ली में अत्यधिक अस्वस्थ थी तब उसकी चिकित्सा के लिए किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया, आर्थिक सहायता नहीं की, वह मर गई। क्या मैं पागल हूं जो ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दूंगा? क्या ये देशवासियों के लिए हमने बहुत लड़ाई झगड़ा किया, अंग्रेजों की बहुत मार खाई, और बदले में क्या है, मेरी बीवी बीमार थी तो इन लोगों ने किसी ने पैसा भी नहीं दिया कि हमसे वो इलाज करा देते। और इसलिए अब मैंने क्या सोच लिया, इन लोगों को ठगूंगा अब मैं। अभी तक उनके लिए स्वतंत्रता संग्राम कर रहा था, अभी उनको ही ठग रहा है। वास्तव में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये स्वतंत्रता संग्राम है, ये भी ढोंग है, इसमें भी प्रतिष्ठा की कामना रहती है, बाद में पद की कामना रहती। इसलिए उसने बेचारे ने अपना कपट प्रकाशित कर दिया कि देखो मैं पागल थोड़ी हूं जो इन लोगों के लिए प्राणों का बलिदान दूं, जिन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की। एक ऐसे सैनिक की जिसने उनकी स्वतंत्रता के लिए इतनी कर्मठता पूर्वक युद्ध किया, कितना झगड़ा किया मैंने, गोलियां भी खाई होंगी। जगत के लोगों ने मुझे ठगा है और अब मैं जगतवासियों को ठगूंगा, इसलिए भगवान बन गया। और बात तो उसकी ठीक है, किंतु उसको ये पता नहीं कि अभी भी वो खुद को ही ठग रहा है, अभी नरक में जा करके दंड मिलता है। उस ढोंगी के मुख से यह सब सुनकर उसे विदा करने आए विशिष्ट व्यक्ति एक एक करके वहां से चले गए। जो उसको भगवान मानते थे उन्होंने देखा रही ये भगवान नहीं, तो कपटी है, ये धीरे धीरे वहां से लोग चले गए। फिर भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने स्वादिकारानंद प्रभु यानी कि श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनसे बोला, यह पलायते स जीवती, अर्थात इस दुष्ट व्यक्ति के संग से जो पलायन कर जाएगा वो बच जाएगा, अन्य सब मारे जाएंगे। और देखो जो कपटी होता है वही ऐसे लोगों के पास फंसता है, जिसने दूसरों को ठगा है, दूसरों के साथ छल कपट की है, वही ऐसे कपटी भगवान के पास जाता है। जिसने किसी के साथ कपट नहीं किया वो कपटी भगवान के पास नहीं जाता, वो सदगुरु के पास आता। गुरु के रूप में भी बड़े कपटी बैठे हुए हैं ये लोग जितने भी जाते हैं, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे ये उसके पास जा रहा है, खंडन करो ना इनका। अरे तुम चुपचाप बैठे रहो, कोई किसी के पास नहीं जा रहा है, भगवान सबको भेज रहे हैं कि नहीं। और इसका मतलब है अभी तुमको अभी सिद्धांत में अभी प्रवेश हुआ नहीं। सिद्धांत क्या है, इस जगत में किसी के साथ कुछ भी गलत तो हो ही नहीं रहा है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। किसी ने किसी को ठगा था पूर्व जन्म में गुरु बन करके, तो उसको भी भगवान ने इस जन्म में चेला बना करके ठगी गुरु के पास भेज दिया। इसमें क्यों इतना टेंशन लेना है। अगर कोई अपने आप हमारे पास आ जाता है तो हमारा कर्तव्य है बताने का। जबरदस्ती सब जगह जा करके ये करना ये उचित नहीं है। ये सब आचार्यों का काम होता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, संप्रदाय की रक्षा करना हमारा काम नहीं है। हमारे पास कोई अपने आप आ जाता है। देखो वाल्मीकि ऋषि थे, ये स्नान करने के लिए गए थे, एक बहेलिये ने क्रौंच पक्षी को मार दिया, उनके मुख से अनायास ही सांप निकल गया। उन्होंने जान करके दिया नहीं था, बाद में उनको सोचा उन्होंने, अरे इसमें इस बहेलिये का दोष क्या है, इस क्रौंच पक्षी की मृत्यु इसके माध्यम से लिखी थी तो उसने मार दिया, और मुझे उद्वेग क्यों हुआ, मैं क्रोधित क्यों हो गया, मैंने बेकार में इसको साथ दे दिया। तो जो व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति, वो इस प्रकार का भाव रखते हैं। इसलिए कोई किसी ठग के पास जा रहा है, तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम अपना भजन देखो। जो जा रहा है उसने भी लोगों को ठगा है, जब वो सही होगा तो वहां से सही जगह पर आ जाएगा, नहीं तो तुम्हारे चेष्टा करने पर भी वो तुम्हारी बात सुनेगा नहीं, उसके प्रति श्रद्धा रहेगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दो, भगवान गीता में ये स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, यो यो याम त्याम तनु भक्ता श्रद्धया अर्जितुम इच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामे विदधाम्यम।
जो जो जिस देवी देवता की भजन करने की इच्छा करता है, वो देवी देवताओं में तामसिक भी तो हैं, उनकी उस देवता में श्रद्धा को मैं स्थिर करता हूं। कैसे? संस्कारों के अनुसार। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कपटी है या कोई व्यक्ति साधु है, उसके प्रति श्रद्धा वो भी भगवान परमात्मा रूप में स्थिर करते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने वैसे ही कर्म किए हैं। अब तुम्हारी श्रद्धा कपटी से भी रहेगी, देखकर भी तुम उसको कपटी मानोगे ही नहीं, इसलिए ऐसा होता है। और बहुत से लोगों ने छोड़ भी दिया। अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे पास एक व्यक्ति आया, वो कह रहा था मैंने मंत्र ले लिया। तो मैंने उसको बोला, अब देखो भगवान ने उसको यहाँ भेज दिया, यहाँ आने पर भी सब नहीं मानेंगे। हमने उसको दिखाया, देखो ये शास्त्र में लिखा हुआ है, अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयम व्रजे पुनश्च विधिना सम्यक ग्राह्येत वैष्णव। अवैष्णव से लिया हुआ मंत्र लेकर के नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए तुम सोच लो, तुमको दोबारा मंत्र लेना ही पड़ेगा वैष्णव गुरु से। तो वो बोला कि भाई हमको तो आज तक किसी ने बताया नहीं, अब बताओ हम किससे मंत्र लें। तो उसकी श्रद्धा हो गई। लेकिन हमने ऐसे भी लोग बहुत देखे जिनकी श्रद्धा नहीं हुई, सब अपने अपने कर्मों का। श्रीमद् भागवत की प्रामाणिकता की रक्षा। एक समय किसी विद्वान व्यक्ति ने श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से जिज्ञासा की। अनेक लोग भागवतम को श्रील वेद व्यास द्वारा रचित प्रमाणिक ग्रंथ की श्रेणी में नहीं रखते। हमसे भी एक दिन किसी ने पूछा था। कारण है कि भागवत की भाषा और वेद व्यास द्वारा रचित अन्य ग्रंथों की भाषा एक जैसी नहीं लगती। जो भाषा शैली है ना लिखने का, एक स्टाइल होता है लेखक। अब वो स्टाइल जब मिलाओगे तो उसका भागवत का अलग है और अन्य पुराणों का अलग है। इस प्रकार ये शैली आधुनिक लगती है। तो मन में कौतूहल होता है कि भागवत की रचना कब हुई, क्या वेद व्यास जी ने की या किसी और ने कर दी और नाम वेद व्यास का डाल दिया। तब भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बताया, अवश्य ही भागवत तो कल ही रचना हुई है, कल उसकी रचना कंप्लीट हुई। और उन्होंने उस विद्वान व्यक्ति से पूछा कि ये बताओ, क्या प्राचीन होने से ही किसी वस्तु का गुरुत्व या उसका मूल्य अधिक होता है? बताओ कि कोई वस्तु 1 करोड़ साल पुरानी है तभी वो उसकी वैल्यू है, कोई नई है तो क्या उसकी वैल्यू नहीं होगी? किसी भक्त ने आज जन्म लिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। प्रहलाद सतयुग में हुए तो प्रहलाद ही सारे जिंदगी भक्त बने रहेंगे। अभी जो आज जिसने जन्म लिया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बताओ, श्रील प्रभुपाद ने कब जन्म लिया? 100 साल ही तो हुआ है। और प्रहलाद महाराज तो सतयुग के, तो क्या प्रहलाद महाराज प्रभुपाद से श्रेष्ठ हो गए क्या? रस विचार में बात करें तो कोई दोनों में तुलना भी नहीं। तो क्या आधुनिक होने से कोई खराब हो जाता? या जो प्राचीन अवतार लिया था, सबसे पहला कौन सा अवतार हुआ? मीन अवतार हुआ। और बाद में कृष्ण अवतार तो अभी द्वापर में हुआ, और महाप्रभु का तो अभी भी वो 500 साल पहले। तो महाप्रभु के अवतार का वैशिष्ट तो कम हो गया, मीन अवतार बहुत ज्यादा वैशिष्ट हो गया, पुराना है वो तो। ऐसा होता है। इसी प्रकार से विग्रह है, जो विग्रह है करोड़ों साल पुराना है तो उसकी वैल्यू है। हमारे राधा विनोद बिहारी की कोई वैल्यू नहीं क्या? कोई अंतर है क्या? हम तो कहते हैं कि राधा विनोद बिहारी का वैशिष्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा करने से, परम गुरुदेव ने क्या लिखा विनोद बिहारी तत्वाष्टक में, कि उनकी सेवा करने से राधे तदाम इति तत्वाष्टकम नित्यम या पठे सद्यानो कृष्ण तत्व अभिज्ञाय गौर पदे भवेन्मति। कृष्ण तत्व जान जाता है और गौर के पद में भी मति हो जाती है, और राधा जी के चरणों में भी प्रेम हो जाता है। राधा विनोद बिहारी की सेवा करने से तुम्हें दोनों पीठ में एक साथ स्थान मिल जाएगा। केवल राधा कृष्ण की सेवा करने से एक पीठ में ही मिलेगा, ठीक है। और राधा विनोद बिहारी ऐसा विग्रह हैं जिनकी सेवा करने से तुम्हें महाप्रभु के पीठ में और राधा कृष्ण के पीठ में, दोनों जगह तुमको 2 स्वरूप में सेवा मिल जाएगी। तो आधुनिक हो गया तो क्या इसकी वैल्यू कम हो गई? इसी प्रकार से कोई ग्रंथ है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी त्रेता में, कौन सा? 24वां चतुर्युग, 24वें चतुर्युग के त्रेता में लिखी थी। और हमारे ठाकुर भक्ति विनोद ने जैव धर्म लिखा कब? 100 साल पहले। तो क्या इसकी वैल्यू कम हो गई जैव धर्म की? वाल्मीकि रामायण से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है जैव धर्म। तो यहां पर यही कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु अगर आधुनिक है तो क्या उसकी वैल्यू कम हो गई? वैल्यू किससे, पुराने से या नए से नहीं देखी जाती, उसमें कंटेंट क्या है। जैसे मैंने बताया जैव धर्म, सारे वेद पुराणों का, जैसे कहते भागवत सार है, वो भागवत का भी सार है।
इसलिए उसकी क्या वैल्यू किसी से कम है क्या? किसी नई वस्तु के गुरुत्व उसकी गुणवत्ता के अधिक होने पर क्या उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए? उदाहरण भी बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, कहते एटम बम तो अभी आविष्कार हुआ, तो क्या उसकी वैल्यू कम हो गई? कहते कम, अभी पता चल जाएगा, मार के देखो अभी। परमाणु बम, एक परमाणु बम छोड़ दोगे और अभी जितने आधुनिक बनते जा रहे हैं उनकी पावर उतनी ज्यादा होती जा रही है। तो पुराना वाला एटम बम चलाओगे तो पता चला फिर हो गया। अमेरिका ने क्या किया था, जब एटम बम बना था उसका एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था, उसी समय वो द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया, जापान से युद्ध हो गया, तो उन्होंने क्या किया, सीधे एक्सपेरिमेंट हिरोशिमा नागासाकी पर ही कर दिया। उसमें ऐसे अनेक बम हैं जो फटे ही नहीं, तो वो तो पुराना बम है जो फिस हो गए। और अभी वाले बम देखो, अभी मार दोगे तो पता नहीं, पता चला तो कितना शहर कितना बड़ा बड़ा खत्म हो जाएगा। अभी तो उससे हजार गुना पावरफुल बम है। तो जितना नया होता है कभी कभी वो उतना ज्यादा श्रेष्ठ भी होता है। तो मेन बात क्या होती है कि वो वस्तु के अंदर शक्ति कैसी है। ग्रंथ में देखेंगे उसका कंटेंट क्या है, जैसे बताया जैव धर्म, क्या नहीं है उसके अंदर, संबंध तत्व, अविधेय तत्व, प्रयोजन तत्व, नाम तत्व, रस तत्व, दसमूल शिक्षा, सारा कुछ है उसमें। तो उन्होंने बताया इसी प्रकार हरि भक्ति से संबंधित ग्रंथों और उपनिषदों का मंथन करके प्रकाशित होने वाला माखन श्रीमद् भागवत उपनिषदों से नूतन है, तो नूतन होने पर भी क्या उसका गुरुत्व कम हो गया? और अगर प्रमाण की बात करते हो तो सुन लो, प्रमाण कौन है? श्री वृंदावन दास ठाकुर। 4 वेद दधी भागवत नवनीत, मथलेन सुख खाइलेन परिचित। कौन लिख रहा है? ये कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, वो कि चैतन्य लीला के व्यास हैं। अब वो स्वयं प्रमाणित कर रहे हैं कि जो ये वेद व्यास ने ही ये लिखा है। क्या लिखा? मथलेन सुख खाइलेन परिचित। सुखदेव गोस्वामी ने उसको मंथन किया, मक्खन निकला, वो परीक्षित महाराज ने खाया। 4 वेद दधी भागवत नवनीत, चारों वेद क्या है? दही है, और भागवत उसका मक्खन है। सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं? मंथन कर रहे हैं, परीक्षित खा रहे हैं। कितना सुंदर प्यार लिखा है। अब ये प्रमाण नहीं है कि ये 5000 साल पुराना है, वेद व्यास जी ने लिखा, अभी तो सुखदेव मंथन कर रहे हैं। अब निष्कर्ष ये बताया, किसी नूतन उत्तम वस्तु को देख सुनकर उसकी गुणवत्ता की परख करने में अयोग्य व्यक्ति यदि संशयात्मा होकर उसकी अवहेलना कर दें तो इसमें उसकी अपनी ही मूर्खता प्रकाशित। देखो, राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया, पहला प्लेन जो बनाया, वो प्लेन अब के प्लेन से क्या अच्छा है क्या? वो तो पुराना है, उसमें बैठो कब गिर पड़ेगा, धड़ा के मर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। और अभी की देखो टेक्नोलॉजी, एक प्लेन कितनी बार ट्रेवल करता है। जितने भी मोड ऑफ ट्रेवल है उनमें सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रेवल जो है वो प्लेन को ही माना गया, पता है। देखो हम रोड पे जाते हैं, कितनी कार एक्सीडेंट होती हैं, कितने गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं, कितने लोग मरते हैं। ट्रेन भी बहुत एक्सीडेंट होती हैं, लेकिन प्लेनों के बहुत कम सुना जाता है, साल में 1-2 केस ही आते हैं, समझ गए। तो सेफेस्ट मोड प्लेन है। तो जितना आधुनिक होता है उतना तो उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होती जा रही, उतना वो सेफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बुद्धिमत्ता इसी में है, किसी श्रेष्ठ के अनुगत होकर वस्तु के उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट होने की पुष्टि होने पर उसके उस रूप से संबंध युक्त होना। क्या बता रहे हैं? जो श्रेष्ठ है, इसका मतलब ये नहीं कि आधुनिक चीजें श्रेष्ठ हैं तो तुम भी किताब लिखना शुरू कर दो। यहाँ प्रमाणिक व्यक्ति के लिए बोला गया है। जैसे तुम एक प्लेन नहीं बना सकते, प्लेन तो सेफ है लेकिन तुम नहीं बना सकते, तुम बनाओगे वो सेफ नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार से जो ग्रंथ है वो तो प्रमाणिक है, जैव धर्म है और उज्ज्वल नीलमणि है, भक्ति रसामृत सिंधु है, ये तो महा उत्तम ग्रंथ है, किंतु तुम लिखोगे तो उत्तम नहीं होगा। एक जो शिक्षाशील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी सदैव दिया करते थे, कभी भी कीर्तन के सुरताल मान लय इत्यादि को मत देखना। सदैव क्या करना? कीर्तन करने वाले और कीर्तन लिखने वाले भक्त के हृदय के भावों को देखना कि उन्होंने किस भाव से संबंध युक्त होकर के वो कीर्तन लिखा है, और जो गाने वाला है वो किस भाव से संबंध युक्त होकर गा रहा है। और उग्र श्रवा बनना। उग्र श्रवा क्या है? उग्र श्रवा का अर्थ है श्रेष्ठ वैष्णवों से श्रवण करना, सदैव श्रेष्ठ वैष्णवों के मुख से ही हरिकथा श्रवण करना। तब श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी ने पूछा
कि सब समय श्रेष्ठ वैष्णवों के मुख से ही श्रवण करना कैसे संभव होगा? भाई जैसे अभी है, अभी प्रभु जी कथा नहीं कर रहे हैं, अब तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं ही सुनाऊंगा है कि नहीं? तो सब समय तो संभव नहीं है श्रेष्ठ लोगों के मुख से। महाराज भी कोई नहीं है, प्रभु जी भी नहीं है, अब तो मुझसे ही सुनना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। कभी हो सकता है मुझसे भी और नीचे वाले सुनना पड़े। तो फिर महाराज जी ने यही प्रश्न पूछा कि ऐसा सब समय संभव कैसे होगा कि श्रेष्ठ लोगों से ही श्रवण करें? तब महाराज जी ने उत्तर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा के माध्यम से सब संभव है। यदि तुमने सारा पिछले जन्म में श्रेष्ठ लोगों की सेवा की है तो अगले जन्म में भगवान तुम्हारे लिए उस प्रकार का ही सुयोग उपस्थित करेंगे। लेकिन हमने वैसा किया नहीं है। अब खाली इच्छा करने से होगा नहीं, जैसे बताया क्या करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। एक जन्म तुम लोग भी, जैसे महाराज जी के विषय में कल सुना कि महाराज जी सब समय कहते थे एक जन्म पूरा गुरु वैष्णव खाली पड़े नहीं रहो, सेवा करके बिताओ, श्रेष्ठ वैष्णवों की सेवा करते हुए बिता दो। अगले जन्म में तुमको श्रेष्ठ साधु संग मिलेगा, श्रेष्ठ लोगों से हरिकथा सुनने को मिलेगी, श्रेष्ठ लोगों के अनुगत्य में परिक्रमा कीर्तन सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो फिर बस खाली हवाई जो सपने देखते रहना, दिवा स्वप्न जिसको बोलते हैं, अगर मैं प्रभुपाद के टाइम में होता तो ये कर लेता, वो कर लेता, अगर मैं रूप गोस्वामी के टाइम में होता तो ये कर लेता, वो कर लेता। जैसे डे ड्रीमिंग होती है ना, जब लोग पढ़ाई वढ़ाई करते थे उस समय बहुत से लोग ऐसे डे ड्रीमिंग किया करते थे, अगर मैं अमिताभ बच्चन होता तो ऐसा होता, अगर मैं सचिन तेंदुलकर होता तो ऐसा होता। बहुत से लोग ऐसे खाली यही सब करते रहे, सोचते ही रहते सारे दिन, डे ड्रीमिंग। उसी प्रकार से फिर यहाँ डे ड्रीमिंग होगी कि मैं ऐसा होता तो वैसा होता, उससे होगा नहीं कुछ भी। क्या करना पड़ेगा, एक जन्म पूरा जी भर के सेवा करनी पड़ेगी, वैष्णव की निष्कपट सेवा। और निष्कपट मुख्य शब्द है कि हृदय में कपट नहीं होना चाहिए, अर्थात लाभ पूजा पद प्रतिष्ठा सम्मान की कामना नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ उनकी प्रीति के लिए संतुष्टि के लिए सेवा करते हुए एक जन्म बिता दोगे तो उससे क्या होगा, अगले जन्म में सब कुछ श्रेष्ठ मिल जाएगा। बोलो श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।